नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। राम मंदिर बनवाने के बावजूद फैजाबाद सीट से बीजेपी को हार मिली। हालांकि कुछ लोग आंकलन कर रहे हैं कि अगर आप फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत जितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें से एक अयोध्या है और यहां पर बीजेपी जीत गई, तो ये सारी चीजें आप तसल्ली के लिए रख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि फैजाबाद सीट से बीजेपी हार गई और सिर्फ मुस्लिमों ने एक तरफा दूसरे पक्ष में वोट किया, ये कहना गलत होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें वो लोग दर्द से कराहते हुए नजर आए जिनका घर टूटा, वो लोग रोते हुए नजर आए जिनकी दुकानें टूटी। हाँ, अब अगर जाकर आप लोगों से बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि चूंकि हनुमान गढ़ी के पास उनकी दुकानें हैं या फिर राम मंदिर के पास उनकी दुकानें हैं तो ऐसे में उनका रोजगार बढ़ गया है। लेकिन उस वक्त जब चुनाव था तो ये एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट गया और शायद इसी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या योगी आदित्यनाथ लेंगे या फिर नरेंद्र मोदी लेंगे या फिर शासन प्रशासन लेगा? प्रशासनिक अधिकारियों पर ये सवाल इसलिए उठ रही हैं क्योंकि राजू दास से डीएम की बहस हो गई। डीएम नीतीश कुमार की बहस हुई है सोशल मीडिया पर, आप जानते ही हैं, खबर आग की तरह फैली हुई है। और सबसे बड़ी बात, राजू दास डंके की चोट पर आगे आकर न सिर्फ अब से बल्कि पहले से प्रशासन को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। और अब जब उनके गनर को हटा लिया गया है, यानी उनकी सुरक्षा को कम कर दिया गया है, तो अब तो वो खुले मंच से ऐलान कर रही हैं और इसी के साथ साथ हार का ठीकरा प्रशासन पर भी फोड़ते हुए दिख रही हैं। उनका साफ कहना है कि ऐसे वक्त में जब चुनाव है, आप क्यों नोटिस थमा रही हैं लोगों को? इसको लेकर नाराजगी प्रशासनिक अधिकारियों में भी देखी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि योगी सरकार में मंत्री के सामने डीएम और राजू दास भिड़ गए। समाजवादी पार्टी इसको मुद्दा बना रही है, सोशल मीडिया पर पोस्ट लगातार लिखे जा रहे हैं और लिखा यह जा रहा है कि अयोध्या हो या यूपी हो, बीजेपी अपनी हार का बदला साधु संतों से ना ले। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि राजू दास ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के मायने क्या है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं क्योंकि बहुत वक्त से खबर चल रही है कि योगी को दिल्ली से साइडलाइन किए जाने की साजिश चल रही है। इन सब के बीच अब साधु संतों ने योगी से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राजू दास भी मिले, मिलकर पूरा वक्तव्य उनको सुनाया, पूरा मामला उनको बताया और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसी के साथ सूत्र ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजू दास से कहा है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ चलिए गलत है, लेकिन भविष्य में आपत्तिजनक बयानबाजी आप ना करें। राजू दास को सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि आप कुछ भी ऐसी टिप्पणी ना करें जिसकी वजह से आपको या हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़े। बहरहाल इस पूरे विवाद के बीच महंत राजू दास ने क्या कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आप इस मुलाकात के मायने किस तरीके से निकालते हैं और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मुद्दा बना रही है इसे लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम लोग सनातन के लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और मैं आभार देता हूं जनता जनार्दन का कि तीसरी बार जनादेश मोदी जी को दिया। योगी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश में हम लोगों ने घूम घूम के प्रचार किया है। मैं भी 16 राज्य में चुनाव प्रचार किया और अब की बार 400 पार के नारा के साथ पुनः प्रचंड बहुमत के साथ पुनः मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार बनी। इसके नाते कुछ अधिकारियों को अभी भी दिक्कत है, समस्या। मुझको लगता है कि अभी भी उस मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी और योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं। दुखद था हमारी सुरक्षा हटाए जाना और प्रशासन ने हमारी सुरक्षा को हटाया है, ये दुखद है, अति निंदनीय है। सिर्फ जनता की बात कर देना और हिंदुत्व की बात करना, बीजेपी के लिए लड़ना, बीजेपी के लिए झगड़ना, मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, मुझको लगता है ये कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। इसके नाते सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई हमारी, हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। इसके नाते मैं उच्च स्तरीय अधिकारी से निवेदन करता हूं कि सुरक्षा बहाल करें और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई